हाय वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 6 का एग्जाम बच्चों का आज हुआ है, ठीक है, 28 अक्टूबर का विज्ञान का, ठीक है। उसका लेकर आए फुल आंसर की बच्चों, तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब। तो समझिए क्या है कि झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची बच्चों, ठीक है। आपका यह हो गया प्रोजेक्ट ड्रिल दोस्तों, रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग कक्षा का हो गया 6 बच्चों, ठीक है। आपका विषय हो गया विज्ञान दोस्तों, इसमें आपको समय मिला था 1 घंटा को एग्जाम को लिखने का, ठीक है, समझेंगे ना। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की पढ़ते समझिए क्या किया बच्चों। क्या क्या वास्तुनिष्ठ प्रश्न बच्चों, इसमें बच्चों आपको 100 MCQ प्रश्न पूछा गया बच्चों, ठीक है। टोटल इसमें आपका 10 प्रश्न पूछा गया, प्रत्येक प्रश्न का आपको 2 नंबर से मिलेगा, ठीक है। टोटल इसमें आपको 20 नंबर से मिला है, ठीक है। देखिए प्रश्न की पहले समझिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबकीय है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है तांबा, ऑप्शन आपका बी है निकेल, ऑप्शन आपका सी है जिंक, ऑप्शन डी बच्चों क्रोमियम दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों का ऑप्शन बी बच्चों का आपका निकेल। निकेल क्या बच्चों से आपका जो धातु चुंबकीय बच्चों का, ठीक है, निकल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दूसरा समझिए क्या है कि दिए गए पदार्थ में कौन सा पदार्थ अपारदर्शी है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही बच्चों का ऑप्शन नंबर डी बच्चों का होगा लकड़ी। लकड़ी क्या बच्चों अपारदर्शी पदार्थ उसमें आपका है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीसरा समझिए क्या है कि निम्नलिखित में जल में घुलनशील ठोस कौन सा है बच्चों, ठीक है। तो कौन सा जल में जो घुल जाएगा, ठीक है, ठोस नहीं। देखिए सिंपली सही का ऑप्शन बच्चों डी बच्चों नमक दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा समझिए क्या है कि कोमल पदार्थ का उदाहरण है बच्चों, ठीक है। तो कोमल क्या होगा, सिंपली का ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही होगा आपका पका हुआ चावल से होगा कोमल दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सिंपली सही बच्चों लगा देना, ठीक है। प्रश्न देखिए 5 समझिए क्या है कि प्राकृतिक में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही बच्चों का ऑप्शन नंबर होगा ये बच्चों का हीरा। हीरा क्या सबसे कठोर पदार्थ बच्चों को होता है, ठीक है, प्राकृतिक में पाया जाना, ठीक है। प्रश्न देखिए छठा समझिए क्या है कि समुद्र के जल से नमक को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही बच्चों ऑप्शन नंबर डी बच्चों का इसमें वाष्पीकरण क्या होगा, वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग जो किया था, ठीक है। प्रश्न देखिए सातवां समझिए क्या है कि वाष्पन के जल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही का ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ होगा आपका बी नंबर क्या होगा संघनन, क्या होगा संघनन, ऑप्शन आपका बी का सिंपली सही बच्चों लगा देना, ठीक है। प्रश्न देखिए आठवां समझिए क्या है कि डंडियों से अन्य कणों को अलग करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं बच्चों, ठीक है। सिंपली सही बच्चों ऑप्शन नंबर सी बच्चों का उसमें को सही बच्चों थ्रेसिंग विधि के बच्चे बोलते हैं, थ्रेसिंग विधि बच्चों को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखिए 9 समझिए क्या है कि जब किसी विलयन में और अधिक विलय पदार्थ नहीं मिल सकते तब उससे विलयन को क्या कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसको बोलते हैं बच्चों ऑप्शन नंबर सी बच्चों संतुप्त विलयन, क्या बोलते हैं संतुप्त विलयन बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न देखिए 10वां समझिए क्या है कि तापमान बढ़ने पर किसी पदार्थ की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों का ऑप्शन नंबर ये बच्चों घुलनशीलता बढ़ती है बच्चों, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये का सिंपली सही बच्चों लगा देना, ठीक है। घुलनशीलता बढ़ती है बच्चों, ऑप्शन नंबर ये आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों आपको यहाँ पर, ठीक है, इसमें आपको टोटल से 5 प्रश्न पूछा गया, ठीक है। अब प्रत्येक प्रश्न बच्चों में आपका 4 नंबर का प्रश्न बच्चों पूछा गया। इस प्रश्न के 11 समझिए क्या है कि समूहीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लाभों का वर्णन करें बच्चों। लेते हैं सोचिए आंसर चलिए हम लोग। वस्तुओं को समान या असमान गुणों के आधार पर वर्गों में बांटना समूहीकरण कहलाता है। समूहीकरण से वस्तुओं के समूह में से मात्र एक वस्तु के गुणों का अध्ययन करने से सभी वस्तुओं के गुणों का ज्ञान हो जाता है बच्चों, ठीक है। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है बच्चों, ठीक है। आपको यह कि फाइनली इसका आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बच्चों दोस्तों प्रश्न के 12 समझिए क्या है कि पारदर्शी अपारदर्शी एवं परिभाषी वस्तुओं को उदाहरण के साथ परिभाषित करें बच्चों, ठीक है। देखिए सिंपली इसको परिभाषित बच्चों करना सभी के आंसर हम लोग। पारदर्शी पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनके आर पार वस्तुओं को देखा जा सके पारदर्शी कहलाते हैं। इसका उदाहरण बच्चों के कांच हो गया, जल, वायु आदि बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बच्चों दोस्तों नेक्स्ट बुक है अपारदर्शी पदार्थ बच्चों, ठीक है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर हम वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं बच्चों, जैसे लकड़ी, गत्ता आदि बच्चों, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट बुक आगे है परभाषी पदार्थ बच्चों। समझिए क्या है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर पदार्थों को देखा जा सकता है लेकिन
अस्पष्टता से नहीं बचो। ठीक है, उदाहरण के लिए हुआ एक्सरे प्लेट हो गया, ट्रेसिंग पेपर हो गया या तेल लगा हुआ कागज़ आदि बच्चों। ठीक है, आपको यह हो गया परिभाषी पदार्थ बच्चों। ठीक है, इसको कॉपी नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 13 समझिए क्या है कि निष्पावन अथवा ओसना विधि क्या है, यह थ्रेसिंग से कैसे भिन्न है बच्चों। ठीक है, चलिए आंसर में चलिए। उत्तर देखिए समझिए क्या है कि किसी मिश्रण के अवयवों को वायु द्वारा पृथक करने की प्रक्रिया को निष्पावन कहते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे दोस्तों आगे समझिए क्या है कि इस प्रकार किसी मिश्रण में से एक अवयव को वायु के द्वारा उड़ा कर अलग करने की प्रक्रिया ओसना कहलाती है बच्चों। ठीक है, आपको यह ओसना विधि बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आगे चलते थोड़ा कुछ क्या है कि डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं बच्चों। ठीक है, इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक किया जाता है बच्चों। ठीक है, आपका ये हो गया फाइनल इसका आंसर बच्चों। कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिए, एग्जाम प्रश्न में क्या आएगा फाइनल परीक्षा में यही प्रश्न दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बच्चों लोग। प्रश्न 14 समझिए क्या है कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, किसी संतृप्त विलयन में और अधिक विलय घोलने के लिए क्या करना होगा बच्चों। ठीक है, तो इसका बच्चों आंसर चलिए हम लोग। जिस विलयन में विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं बच्चों। ठीक है, आपको यह हो गया फाइनल इसका आंसर। नेक्स्ट आगे की बच्चों क्या है कि समझिए हम घोल का तापमान बढ़ाकर संतृप्त घोल में अधिक विलय मिला सकते हैं बच्चों। ठीक है, तापमान बढ़ने से संतृप्त घोल की घुलनशीलता भी बढ़ जाएगी, इसलिए अधिक विलय मिलाया जाता है बच्चों। को यह फाइनल इसका आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बच्चों। प्रश्न देखिए 15 समझिए क्या है कि नमक है, रेत है तथा पानी के मिश्रण से विभिन्न अवयव को पृथक करने के लिए विधि लिखिए बच्चों। ठीक है, चलिए जानते हैं सबसे विधि लिखते हैं हम लोग। चलिए, नमक, रेत और जल को अलग करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों की आवश्यकता होती है बच्चों। ठीक है, देखिए पहला समझिए पॉइंट देखिए क्या है कि सबसे पहले मिश्रण को छोड़ दिया जाता है ताकि रेत नीचे बैठ जाए बच्चों। ठीक है, पहले हम लोग ये करेंगे समझेंगे ना, साथ ही नमक जल में घुल जाएगा बच्चों। ठीक है, देखिए नेक्स्ट तीसरा पॉइंट समझिए क्या है कि अब निस्यंदन या निस्तारण की प्रक्रिया द्वारा नमक के घोल को रेत से अलग किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे खींचो। नमक के घोल को अब केटली में गर्म किया जाता है बच्चों। ठीक है, देखिए नेक्स्ट चलते हैं। जल वाष्पित हो जाता है और नमक पीछे रह जाता है बच्चों। ठीक है, वाष्पित भाप को संघनित करने के लिए एक धातु की प्लेट का उपयोग किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, जिस पर कुछ बर्फ हो या संघनन की प्रक्रिया है बच्चों। ठीक है, कॉपी को नोट डाउन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था बच्चों। ठीक है, एग्जाम प्रश्न यही आपका फाइनल परीक्षा में। देखिए अब इसको आंसर दो तरह लिखा था, इस तरह भी लिखा था, जिस तरह में लिख दिया यहाँ पर समझ। दूसरा चीज़ समझ इसका आंसर क्या है कि नमक, रेत तथा पानी के मिश्रण को निम्न विधियों से अलग किया जा सकता है बच्चों। देखिए समझिए पहला दोस्तों की पहला समझिए क्या है, देखिए यहाँ पर नमक को वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा समझिए क्या कि रेत को निस्तारण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्या है तीसरा समझिए पानी को उबालने की विधि द्वारा अलग किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, इसको कॉपी नोट डाउन कीजिए, ये भी आंसर आपको सही बच्चा होगा। दोनों में से कोई एक आंसर आप लिखिएगा। ठीक है, दोनों का हो सके आप फोटो क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बच्चों। दोस्तों इस वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन जो एग्जाम के लिए काफ़ी कोई इंपॉर्टेंट है फाइनल परीक्षा के लिए बच्चों। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक। दोस्तों अगर आपको चाहिए PDF तो मैं कमेंट कीजिए। ठीक है, आपको कहीं भी डिस्कशन मिल जाएगा, लिंक व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप से। ठीक है, आप मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। ठीक है, तो और जाकर जुड़ जाइए, आप लोग को बहुत ज़्यादा फायदा बच्चों होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे।